और अभी जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, जिस तरह अभी हमने कहा कि प्रोफेशनल्स के पास ये डिग्री होनी चाहिए, उनके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, पहली ये बात। और बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है अगर वो एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट भी हों। अच्छा, इसी तरह रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपने किस रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिशन लेना है। वहाँ पे एक टीम होती है, कोई एक इंसान या कुछ 2-3 लोगों का ये काम नहीं होता है। वहाँ एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम होती है, जैसे उसमें सबसे पहले साइकेट्रिस्ट का होना ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका होना ज़रूरी है, साथ ही जो है वो उनके साथ कुछ जो है उनके अटेंडेंट्स होते हैं, आलिम दीन है उनका होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आलिम दीन का भी यहाँ कुछ लोगों को इससे इख्तलाफ होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आपका जो रिलीजियस बिलीव होता है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस हवाले से वो चीज़ आपकी बहुत हेल्प करती है। जैसे हम 12 स्टेप प्रोग्राम की बात करें तो वो बेस्ड स्पिरिचुअलिटी पे करता है कि आपकी हायर पावर के साथ आपका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी बहुत इफेक्टिवनेस है। तो हमारे पास जो है वो आपने देखने की टीम जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो आपने देखने जहाँ भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर लोग मौजूद हों। ऑल दो कुछ की वो मर्ज़ी है, अगर वो आलिम दीन से वो काउंसलिंग लेना चाहें या उनके साथ बैठना चाहें, ज़बरदस्ती आप किसी पे कर नहीं सकते, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, बट आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं। इट डिपेंड्स कि आप उनको मोटिवेट करें पेशेंट्स को और वो ख़ुद जो है वो उनके पास जाएं। अगर कोई नहीं कराना चाह रहा तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे ये मैं बात करना चाहूँगी। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो वर्कआउट कराने के लिए भी कोई वो फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए, जिम होना चाहिए, साथ ही साथ आपके एडिक्शन जो काउंसलर्स हैं वो ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो है वो जैसे सपोर्ट, हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जो डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं, जिनकी रिकवरी चल रही होती है, हम उनको भी इनवाइट करते हैं, वो फॉलोअप्स पे आते हैं, वो क्लास को ज्वाइन करते हैं, वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, जो न्यूली एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। वो उनके सामने अपनी जो है वो एग्जांपल, बहुत बड़ी एग्जांपल होती है कि देखिए ये भी हमारे जैसा था, यहाँ पे आया, इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और अब बड़ी अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। इसके अलावा एक रिकवरी डे भी हम मनाते हैं, जिसमें जो है वो ईयरली अगर किसी की रिकवरी अच्छी है तो वो यहाँ हमारे पास आते हैं और हम उनकी रिकवरी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो खैर बात हो रही थी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उसमें एक प्रोफेशनल टीम का होना ज़रूरी है। टीम ही जो अभी हमने प्रोफेशनल्स की बात की, दूसरा उसमें ट्रीटमेंट जो है वो कैसा हो, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अभी यहाँ ये है कि हम जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है उसमें जो एडिक्शन के स्पेशली पेशेंट होते हैं उनके लिए एक्लेक्टिक अप्रोच हम अप्लाई करते हैं। एंड एक्लेक्टिक अप्रोच क्या है कि जिसमें आप कोई एक ट्रीटमेंट मॉडल सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं सबके पास, सबकी इंडिविजुअल इश्यूज़ होते हैं, तो उसको आपको देखना होता है। उसके लिए हम इंडिविजुअल थेरेपी प्लान करते हैं, साथ उनके ग्रुप थेरेपी होती है। अब ग्रुप थेरेपी में क्या है, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है सबके साथ, सबका एडिक्शन का इशू है, तो उसके बारे में बात होती है। उनको स्किल सिखाए जाते हैं, उनको लाइफ स्किल सिखाए जा रहे होते हैं, वहाँ पे कोपिंग स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही होती है। जो उनके इंडिविजुअल इश्यूज़ होते हैं उसके लिए इंडिविजुअल सेशन होते हैं, जो कि माहिर नफ्सियात के साथ उनकी सिटिंग्स होती हैं। तो क्या होता है, इंडिविजुअल सेशन होंगे, ग्रुप काउंसलिंग सेशन होंगे और साथ ही साथ फैमिली काउंसलिंग होती है, फैमिली के सेशंस भी होते हैं। क्योंकि देखिए जब पेशेंट ने डिस्चार्ज होकर घर जाना है, उसने एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है, तो वो जो जर्नी है ना उसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि फैमिली के बिहेवियर भी चेंज हो चुके होते हैं। अब एक बच्चा उनकी जो है वो बहुत अरसे से एडिक्शन का शिकार है, ना उसका बिहेवियर वैसा है, ना उसका जो है वो इमोशंस वैसे हैं, वो बहुत टफ टाइम देता है फैमिली को। तो फैमिली के अपने इमोशंस भी बहुत डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। कुछ तो मैंने देखा कि मदर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी होती है, लेकिन वो अपनी बीमारी को उनको समझ नहीं आ रही, तो उनका सारा फोकस जो होता है वो अपने बच्चे पे होता है या उस पर्सन पे होता है जो एडिक्शन का शिकार है। तो फैमिली की काउंसलिंग कि उन्होंने कैसे अपने बच्चे को डील करना है, और साथ ही साथ उनके जो प्रॉब्लम्स थे, जो उस एडिक्शन की वजह से उनमें आ गए थे, फ्रस्ट्रेशन है, होपलेसनेस है, उन्हें भी ज़रूरत होती है, तो उनकी भी हेल्प की जाती है वहाँ पे। तो ये सब कंपोनेंट्स का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये बहुत नाजुक होता है। अब हम समझते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो ट्रीटमेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है। जब भी पेशेंट आपके पास आता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। वो जो भी ड्रग्स ले रहा है, कैनबिस है, हेरोइन है, मेथाम्फेटामिन है, जो भी वो ले रहा है उसका डिटॉक्सिफाई होना ज़रूरी है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है, वो प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू होती है। उसके लिए सुपरविजन का होना ज़रूरी है, जिसको सुपरवाइज हमारे जो है वो साइकेट्रिस्ट करते हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, और उनके पास 24 आवर्स जो है वो डॉक्टर्स का अवेलेबल होना ज़रूरी है, पैरामेडिकल स्टाफ का अवेलेबल होना ज़रूरी है, उनके डेली वाइटल्स चेक किए जाते हैं।
बाकी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग्स की जाती हैं, उनके टेस्ट किए जाते हैं प्रॉपर। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उनके बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी निकल आते हैं। जब वो पहले तो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो बस वो नशे में होते हैं, इन चीज़ों पे वो इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते। लेकिन हमारे पास आते हैं तो उनके मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, डेंटल प्रॉब्लम होता है, स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, और बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियाँ निकल आती हैं। तो वहाँ पर भी हम उनको जो है वो हेल्प आउट करते हैं, उनको जो है वो रेफ़र किया जाता है डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ में, स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके पास लेके जाया जाता है। तो कम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन सेंटर वो होता है जहाँ हर पहलू पे, हर वो चीज़ जो नशे की वजह से ख़राब हो गई है उस पर काम किया जाता है। बिल्कुल। जितना टाइम आपके पास पेशेंट है, उसके जो भी इश्यूज सामने आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप के इश्यूज़ है, चाहे वो उनके मेडिकल प्रॉब्लम है, सबको टैकल किया जाता है। अब यहाँ एक और चीज़ बताऊँ कि जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का इशू चल रहा है, वो भी उसके पे भी आपको काम करना होता है। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि मंशियात के में जब मुब्तला होते, बच्चे जो है ना चले जाते, बीवी चली जाती, डाइवोर्स तक बात चली जाती है, डाइवोर्स हो भी जाते, और उसमें खुला के केसेस बहुत ज़्यादा आम है। क्योंकि जब लड़की को इस बात का पता चलता है कि जी मेरे मियाँ जो है ना, या जो है ना मेरे हस्बैंड वो नशा करते हैं या वो छोड़ नहीं पाते, तो वो उससे अलहदगी इख्तियार करते हैं और अपने बच्चों को एक सिक्योर जो है ना वो ज़िंदगी की तरफ लेके जाते हैं। डेफिनेटली वो उस वक्त इनसिक्योर होते हैं ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कैसे। आप कुछ बताओ, एक नॉर्मल पर्सन कैसे वो डील कर सकता है ड्रग एडिक्शन के साथ। लाइक उसके और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एंगर प्रॉब्लम है, बहुत सारे अब्यूसिव हो जाते हैं, फिजिकल अब्यूज़ होता है, इमोशनल अब्यूज़ होता है, पूरे जो बच्चे हैं आपके घर में वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो फिर आपका लाइफ पार्टनर को उस वक्त यही समझ आ रहा होता है कि बस अब इससे जो है ना अलग होना ही बेहतर है। लेकिन जब ट्रीटमेंट होता है उसके बाद जब देते हैं कि वो पर्सन जो है वो अब अपनी नॉर्मल प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में आ गया। अब ये तो वैसा है नहीं जब वो जैसे वो ड्रग एडिक्शन में था, तो बहुत सारे पैचअप्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, सोशल वर्कर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो चीज़ों को जो है वो उनको हेल्प आउट करते हैं। हम इन सब चीज़ों को लेके उनको हेल्प की जाती है। एक जो कम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट सेंटर होता है वहाँ पे, तो आपने ये सब चीज़ें देखनी है जब भी आपने अपने प्यारे को किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाना है ट्रीटमेंट के लिए। तो आपने प्रोफेशनल की टीम, उनका प्रोटोकॉल, वो क्या चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा ट्रीटमेंट है, और वो हर पहलू को लेके आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, और वो कहाँ से रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन मींस कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है, कोई अथॉरिटी है जो आपको मॉनिटर कर रही है, तो ऑब्वियसली आप उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हो। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब आपको कोई भी मॉनिटर नहीं करना।